नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का संस्कृत का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों मैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा एकदम 100% वही टकराएगा। आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। एक बार वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, मैं खुद पढ़ के आपको समझा दूंगा और उसके बाद इसका PDF आप ग्रुप से ले लीजिएगा और एक बार लिख लीजिएगा। याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ग्रुप का लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो देख सकते हैं पहला आपका क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ और मेरी बातों को आप लोग सुनिएगा। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु आपसी मतलब कि झगड़ा, आग लगी और बाढ़ से सदैव पीड़ित होता रहेगा। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों यह है कि भगवान बुद्ध ने अपने समय में कहा था कि ये जो आपका पटना है, जो अभी वर्तमान में पटना नाम पड़ा है, ये भगवान बुद्ध के समय में ना एक गांव था जिसका नाम था पाटलीग्राम। तो दोस्तों उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि आने वाले समय में यह गांव एक दिन महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी, बाढ़ इत्यादि से हमेशा वो पीड़ित रहेगा। तो आज देख लो, पटना बड़ा नगर ही नहीं बल्कि बिहार राज्य की राजधानी बन चुका है, सबसे बड़ा आबादी वाला शहर बन चुका है, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति पटना शहर का ही है, लेकिन वहाँ पर बाढ़ आ ही जाता है और लड़ाई झगड़ा इत्यादि से हमेशा भयभीत रहता ही है। तो ये आपका आंसर आपको लिखना है इसमें। तो आप अपने मन से भी मैंने जितना बताया उसमें से आप लोग लिख सकते हो। और अगला क्वेश्चन आपका है मेरे प्यारे मित्रों, दूसरा नंबर, नदी और विद्वान क्या मतलब समानता है। नदी और विद्वान में क्या समानता है। जैसे नदी हो गया और विद्वान हो गया, इन दोनों में क्या समानता है आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने उत्तर में लिखा, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही विद्वान नाम और रूप से मुक्त होकर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं, दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। यही नदी और विद्वान में समानता है। मतलब कि इसको अपने भाषा में आपको बताने की कोशिश करूं कि जैसे आप लोगों को पता है ना कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर ना समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही विद्वान जो पुरुष होते हैं, विद्वान जो व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने नाम और रूप को छोड़कर मतलब ना मुक्त होकर परमात्मा के दिव्य पुरुष जैसे वो बन जाते हैं। और यही क्या कारण होता है ना कि नदी और विद्वान में अंतर होता है। यही आपका नदी और विद्वान में अंतर होता है। तो इसे आप लोग को अच्छे से याद रख लेना। ये नहीं कि मैं जो लिखवाया हूँ वही आप लोग लिख देना। मैं जितना बात बोल रहा हूँ उतना सुनकर भी लिख दोगे ना तो आपका नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा था। दोस्तों मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में याद कराया हूँ, मैं आपको ऑब्जेक्टिव में याद करा हूं कि काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। तो अगर आपको याद होगा काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर, तो आप 2 लाइन तो ऐसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको उत्तर लिखना है, कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख अपने ग्रंथ में साधारण स्मरण करते हुए लिखा है कि यहाँ वर्षों पवर्ष पाणि पिंगल वाणिनी वाणरुचि तथा पतंजलि आदि ने महान योगदान देकर ख्याति को प्राप्त किया है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है, ये जो राजशेखर है वो अपने काव्य मीमांसा नामक रचना में, काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में उन्होंने कहा था कि मतलब उसमें स्मरण करते हुए उन्होंने लिखा था कि यहाँ अनेक विद्वान जन्म लिए हुए हैं, यहाँ अनेक विद्वान आए हुए हैं। जैसे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में ही हुआ है। यहाँ तक कि वाणिरुचि, पतंजलि, पाणिनि और मतलब कि बहुत बड़े बड़े विद्वान थे जो हमारे पटना में आए थे और आकर यहाँ के ख्याति के बारे में, यहाँ के संस्कृति के बारे में दोस्तों बताए थे। तो दोस्तों यहाँ पर जितना भी नाम दिया गया ना, जो भारी भारी आपको नाम लगे ना वो नाम छोड़ देना। जैसे सिंपल में पतंजलि है तो पतंजलि का नाम लिख देना, पाणिनि का नाम लिख देना, वाणिरुचि का नाम लिख देना, गुरु गोविंद सिंह का नाम आप लोग लिख देना। मतलब जो आपको डिफिकल्ट लगे कि भारी भारी लगे, नहीं पढ़ पाएंगे, दिक्कत होगा, आप उसको छोड़ देना। मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूँ कि आपको वही लिखना है। ये आपके अंदर की खूबियाँ है कि आप कैसे किसको कितना लिखना चाहते हो। ये सब मैंने तो आपको समझा दिया ताकि आप लोग लिख दोगे, बस यही है आपका। ठीक है,
अब देखो जैसा कि देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। अब आपको बता देना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, विदेशी यात्री मेगास्थनीज कौन था दोस्तों? तो विदेशी यात्री था। तो आप लोग को लिखना है विदेशी यात्री मेगास्थनी हेनसांग तथा फरहान अपने यात्रा के क्रम में पटना आए तथा अपने संस्मरण में पटना का विस्तृत वर्णन किए। और यही क्वेश्चन दोस्तों ना एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका इसमें भी है। अगर आपको तीसरा याद है तो चौथा तो आप ऐसे ही चुटकियों में लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, क्योंकि इसमें सारे विद्यार्थियों का नाम सारे महान व्यक्तियों का नाम इसमें आपका दर्ज है। और उसी का ये आपका चौथा हिस्सा था जो क्वेश्चन पूछा गया था। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है कि पाटली ग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? पाटली ग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? तो दोस्तों ये 2 बार क्वेश्चन आ गया कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ से हमेशा यानी कि सदैव पीड़ित रहेगा। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, इसको आप लोग छोड़ देना, मैं आपको सब करा दूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए देखो एक ही चीज़ आपको याद रखना है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना एक ही चीज़ से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पटना में ना सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तो बस उसी से आप लोगों को पूरा लाइन लिखना है। जैसे कि अभी देखो मैंने लिखा गुरु अर्जुन देव पटना सिटी में जन्म लिए, पटना सिटी में अभी सिख संप्रदाय सिख धर्म गुरु पधारे हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वार भी यही है, इसलिए यह पवित्र स्थल तथा सिख संप्रदाय में बड़ा महत्व है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको ये क्या लिखा गया ये आपको नहीं पढ़ना है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आप लिखिएगा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पटना बिहार राज्य की राजधानी है और पटना में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, इसलिए पटना सिख संप्रदाय के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बस आपको यही लिखना है। अब क्या लिखा हूँ आप उसको छोड़ दीजिए, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को सुने होंगे, तो आप ज़रूर लिखने की कोशिश करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है 7 नंबर। ये क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो देखो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। यानी कि जो पाटलिपुत्र है वो प्राचीन काल से ही अपनी वैभव या फिर अपनी संस्कृति के लिए विख्यात रही है। आप संस्कृति भी लिख सकते हो, वैभव की जगह पर आप अपना संस्कृति भी डाल सकते हो। विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। यानी कि दोस्तों यहाँ ना अनेकों विदेशी यात्री आए थे और आकर पटना के बारे में बहुत अच्छी बातें भी कही थी। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यानी कि दोस्तों मेगास्थनीज ना विदेशी यात्री था और वो लिखा है अपनी किताब में, और वो कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ना जो हमारे यहाँ का शोभा और रक्षा व्यवस्था था ना वो मतलब ना अत्यंत उत्कृष्ट था। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही, ये आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है चारों आलसियों के वर्त तालाब को अपने शब्दों में लिखें। यानी कि दोस्तों आलस का था आप लोग पढ़े होंगे, आलस का था में 4 आलसियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा गया आप उसको भूल जाइए, यहाँ पर क्या लिखा गया उसको भूल जाइए, मैं बाद में बताऊँगा, पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि चारों आलसियों के बारे में लिखना है, तो आप लोग क्या करिएगा, पहले आप लोग सुनिए। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि अलसशाला में आग लगने पर भी चारों आलसी नहीं भागे, आपस में वार्तालाप यानी कि आपस में बातें करते रहे। तभी एक ने कहा कि अरे ये कैसा हल्ला हो रहा है, तभी दूसरे ने कहा कि लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है, तो तीसरे ने कहा कि कोई धार्मिक नहीं है जो भीगे हुए कपड़े से ढक दे, तो चौथे ने कहा कि अरे बचला
इतना हल्ला क्यों करता है, चुपचाप क्यों नहीं रहते, बस यही आपको लिखना है। तो सब कुछ वही लिखा गया होगा, देख लीजिए। अगलशाला में आग लगने पर भी 4 आलसी लोग भागने के बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा है। दूसरे ने कहा है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से, भीगे वस्त्र से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे वचला कितनी बातें करोगे, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। वाह, क्या गजब का लीला था चारों का, बहुत मज़ा आ गया था ये पार्ट पढ़ने में। ओके, अब मेरे प्यारे मित्रों अगला देखिए। अगला 9 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखे। तो आप लिख देना पंडिता क्षमाराव, मिथिलेश कुमार मिश्रा लिख देना, मिथिलेश कुमारी मिश्रा हो जाएगा। और तीसरा लिख देना पुष्पा दीक्षित, पुष्पा राज यानी कि पुष्पा दीक्षित। आप ये 3 नाम लिख देना, 3 नाम लिखोगे 2 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए अगला मेरे प्यारे साथियों, अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। यानी दोस्तों संस्कृत साहित्य के संस्कृत साहित्य के संदर्भ में जो महिलाएं अपना योगदान दिए हैं उसके बारे में वर्णन करना है कि कितना योगदान महिला दिए हैं, कितना योगदान हम लोग यानी पुरुष लोग दिए हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत अच्छे से इसको समझाएंगे हम। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखिका का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। इससे स्पष्ट है कि लेखक के विचार में महिलाओं का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। आपको दोस्तों ये लिख देना है। ओके, तो ये दोस्तों 10 प्रश्न था। बाकी का दोस्तों प्रश्न है ना, बाकी का प्रश्न मैं आपको अगले वाले वीडियो में कराऊंगा। देखो आपको ज़्यादा थोड़ी ना कराना है, 16 को क्वेश्चन पूछेगा, 8 का जवाब देना है, 16 नंबर आपको मिल जाएगा। तो 30 क्वेश्चन करा दूंगा और 2 वीडियो दूंगा, उसमें करा दूंगा। तो अगला वीडियो लगता है कि हमको 11 बजे आपको मिल जाएगा अगला वीडियो, ठीक है ना।